लोगों को सभी तरह का संरक्षण दिया जाता है और कैसे उन सभी लोगों को उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। क्योंकि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे दबंग लोगों को सभी तरह का संरक्षण दिया जाता है और कैसे उन सभी लोगों को उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। क्योंकि हर शहर में, हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसे दबंग होते हैं जो कि दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, सीधे साधे लोगों को परेशान करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। लेकिन अगर इनके खिलाफ़ कहीं मामला दर्ज करवाने जाओ तो उल्टा जो भी ऐसा करने की कोशिश करता है उन्हीं लोगों को फंसा दिया जाता है। और ये सब उन दबंग लोगों की मिली भगत होती है। क्यों प्रशासन, क्यों जो ये न्याय व्यवस्था है उन दबंगों के खिलाफ़ कार्रवाई करने से क्यों डरती है, और ये आखिर कब तक चलेगा? गाइस, हमारे देश को आज़ाद हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन आज जैसे कि मैंने बताया था कि हर गली मोहल्ले में ऐसा कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो कि दबंग है। कहने का मतलब है कि उन्हें ना किसी कानून का डर होता है, ना पुलिस का, ना किसी न्याय व्यवस्था का। वो कुछ भी जो उनके मन में आता है, किसी के साथ कुछ भी कर देते हैं, मारपीट कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, बदतमीजी करते हैं। और फिर उन पे कोई अगर उनसे कोई पंगा लेना चाहे तो कोई पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि सारी की सारी व्यवस्था उन लोगों के साथ होती है। हमने भी कुछ सालों बाद ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन जो हुआ वो सबके सामने है। मतलब कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोग होते हैं जो अपने दुख से परेशान नहीं होते, लेकिन दूसरों के सुख से परेशान होते हैं। फिर हमें जब वो पर लोग परेशान करने लगे, हमारे साथ बदतमीजी करने लगे, तो हमने भी आगे कोशिश करी उन लोगों पर कार्रवाई करवाने के लिए, तो उल्टा हमारे ऊपर ही कार्रवाई हो गई, हमारे ऊपर ही। अभी मैं कैमरा के सामने सब चीज़ नहीं बोल सकता, लेकिन हमें ही गलत साबित कर दिया गया और हमें फिर अपने घर से बेघर होना पड़ा कई सालों बाद। और कम से कम 7 सालों तक हम किराए के मकान में धक्का खाते रहे। कब 1-2 साल रिश्तेदार के, या फिर रिश्तेदार के बाद फिर किराए के मकान में धक्का खाते रहे। उसके बाद हमने ये सब झेला कि जो मैं चाहता हूँ कि कोई किसी के साथ ऐसा ना हो, कोई बेचारा किसी का इस मानसिक उत्पीड़न और हैरेसमेंट और दुनिया भर की जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमने कई सालों से झेलता हुआ आ रहा हूँ। फिर वो जो लोग थे सभी के साथ मारपीट करते रहते थे, तो हमने उसे रोकने का प्रयास करा कि जो आप लोग कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो वो लोग उल्टा हम पे चढ़ गए, हमसे ही फिर वो लोग एक ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या करने लगे। फिर उसके बाद नतीजा ये हुआ, उनकी ईर्ष्या इस लेवल तक पहुंच गई कि उन्होंने हमको बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश की और हमारे मकान पर कब्जा करने की कोशिश की। फिर हमने इनकी कार सूचना तो संबंधित एजेंसियाँ उनको दी, तो उसका फिर रीज़न ये हुआ, उल्टा हम पर ऊपर ही हमें ही हैरेसमेंट किया गया, हमारे ऊपर ही 1-2 केस बना दिए गए। अभी मैं खुल के नहीं बोल सकता। फिर पिताजी के साथ उन लोगों ने ऐसा कर दिया कि वो 3-4 जने थे, पहले से ही पूर्व प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। और जिनके पिताजी की हालत अभी भी कोमा में, वो अभी भी ठीक से बोल नहीं पाते, ठीक से चल नहीं पाते। सवाल ये है कि हमें किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला, किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। अब ये कैसी व्यवस्था है कि आखिर क्यों दबंग लोगों को इतना, क्यों सारी व्यवस्थाएं दबंग लोगों को सपोर्ट करती है, क्यों लोग उनसे डरते हैं, क्यों जो व्यवस्था है उसमें सुधार नहीं होता, इतने सालों से सुधार नहीं हुआ। और गाइस, वो लोग जो पहले अपना उनका गांव था, उसमें भी अपने चाचा को बिल्कुल ख़त्म करके आए थे। उनका केस ऑलरेडी चल रहा था, पेंडिंग था। फिर उन्होंने हमारे साथ हमारा मकान पर कब्जा करने के लिए पिताजी और माताजी के साथ ये प्लानिंग करी कि इन लोगों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। और पूरी प्लानिंग के तहत जब उन्हें लगा कि हाँ भाई इसमें कुछ नहीं बचा, उसके बाद वो नाली के पास बीच सड़क में फेंक कर चले गए। उसके बाद माताजी पर भी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन माताजी किसी तरह बच गई। और हम इतने सालों से बेघर रहे, 7 साल से हम इधर उधर किराए के मकान में धक्का खाते रहे। इसी बीच किसी ने भी हमें सपोर्ट नहीं दिया, किसी ने भी ये पूछने की कोशिश नहीं की तुम लोग कैसे हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो कहने का मतलब है कि सीधे आदमी के साथ बिल्कुल ये सब कहने वाली बात होती है कि सीधे हो, सीधे आदमी के साथ अच्छा होता है, सबके लिए बराबर है कानून। बाकी अगर प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो सीधे आदमी है बल्कि उसके साथ ही सब
ऐसी तरह की चीज़ें होती हैं जो आप अगर आप दबंग हो, थोड़े बदतमीज़ हो, तो उनको सपोर्ट मिलता है, चाहे प्रशासन का हो, चाहे लोगों का हो। और सीधे लोगों के खिलाफ़ कोई गवाही, मतलब उनके खिलाफ़ कोई गवाही भी नहीं देता। सब गवाही देने से डरते हैं, क्योंकि आज उन्होंने हमारे साथ किया, कल वो किसी और के साथ कर सकते हैं। तो बस मैं तो कभी-कभी यही सोचता हूँ कि इतने सालों से सफ़र करने के बाद, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैं सब पे यही सोचता था कि यार कोई ऐसा किसी के साथ कैसे कर देगा भाई। देश में व्यवस्था है, पुलिस है, कानून का राज है, कोई मजाक थोड़ी ना चल रहा है को किसी के साथ कर दो। लेकिन जब हम पे बीती तो तब पता चला कि ये तो सब कहने वाली बातें होती है, कोई किसी का नहीं होता है। बस ये सब कहने वाली बातें होती है कि ये व्यवस्था है, कानून है, ये है, कोई किसी का नहीं होता। अगर आप तो बस मैं भी कभी कभी ना व्लॉग बनाता रहता हूँ, जिससे मैं इन सब चीज़ों से हट पाऊँ, क्योंकि मेरा मन बार बार ना उसी जगह पे लगता है कि हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। मैं भी चाहता हूँ मेरा मन हटे, लेकिन मैं चाहते हुए भी ऐसा, मतलब थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन बार बार उन्हीं बातों पे जो पहले की होती है ना, फिर रात को मैं सो नहीं पाता। तो कभी-कभी तो ऐसा हुआ है, मैं 2-2 3 दिन नहीं सो पाया, वही बात दिमाग को घूमती रहती है। इस वजह से मैं व्लॉग बनाता रहता हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे आता हूँ कि मेरा मन इन सब चीज़ों से हटे। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। कि उम्मीद है कि मुझे आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।